Hello everyone. Today we are going to learn about our new chapter from our new chapter that is on the tale of the early people. In this chapter we are going to learn, right, who were the early peoples, right, in the beginning, who used to live in India, what they do for the living and how they live, right, मीन्स वो कैसे रहते थे, कौन लोग थे और क्या करते थे वो जीने के लिए, राइट, बिकॉज आज जैसे हम भी रहते हैं तो हम फॉर द लिविंग हम वर्क करते हैं और वहाँ से हमको सैलरी या फी प्रॉफिट मिलता है और देन उसके बाद हम उससे अपना जो पूरा डेली लाइफ का जो रूटीन होता है वो उससे कवर करते हैं, राइट. बट देन ऑल्सो इन द अर्ली टाइम व्हाट द पीपल यूज्ड टू डू, दिस इज मोस्ट क्रूशियल थिंग वी हैव टू लर्न अबाउट, राइट, व्हाट दे डू फॉर द लिविंग. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न what the early people do and how the early people do. Why? So let's begin with it. Stick to us. Okay, the earliest people were known as the hunter gatherer, right? They were known as hunter gatherer. Earliest people known as the hunter gatherer. Who were those? They were the hunter gatherer. The name itself, name ही वो बता रहा है हमको कि वो क्या करते थे. The name pronounced hunter means किसी चीज़ को हंट करना, लाइक दे यूज टू हंट द फिश, एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, वो उनको पकड़ते थे. देन उसके बाद उनको गैदर करके रखते थे. जितना आज कंजम्पशन हो सकता है, मीन्स जितना वो आज खा सकते थे उतना वो आज खाते थे. देन उसके बाद रिमेनिंग स्टफ को वो कंज्यूम कर मीन्स गैदर करके रखते थे, ताकि इफ़ इन केस अगर आज उनको मिल गया, कल उनको कोई अगर फूड आइटम नहीं मिला, लाइक कोई एनिमल नहीं मिला खाने के लिए या कुछ भी फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स कुछ भी नहीं मिले, तो देन दे विल यूटिलाइज दैट स्टफ विच वर बॉट यस्टरडे, मीन्स जो कल वो लेके आए थे उस चीज़ को वो आज खा लेंगे. तो दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज अ हंटर गैदरर. फाइन. सो व्हाट दे डू, okay, so generally they hunt the wild animals, caught fish, birds, gather fruits, roots, nuts, seeds, leaves, stakes and eggs. These were the things they used to eat for their living. Alright, so that's why we call them hunter gatherers. Fine. The immense variety of the plants in a tropical land like are meant to gather the plant products was extremely important means for obtaining the food. So like वो दोनों चीज़ें खाते थे. They used to eat the non-veg and as well as the veg, मीन्स वो प्लांट की रूट्स खाते थे, सीड्स खाते थे, नट्स, लीव्स, सब कुछ खाते थे. बट देन ऑल्सो इफ़ अगर ये चीज़ें नहीं भी अवेलेबल होती थी, दैन वो वाइल्ड एनिमल्स, फिश और बर्ड्स सब कुछ कंज्यूम करते थे. तो दीज वेयर द हंटर गैदरर्स. ये अपने जीने के लिए, लाइक जैसे हम यूज़ करते हैं, हम क्या करते हैं, हम डेली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग वेकअप उठ के और फिर हम हमारी जॉब के लिए जाते हैं. फाइन. तो जॉब पे वर्क करते हैं और उसके बाद एंड ऑफ द मंथ हमको उसकी सैलरी मिलती है. बट ये लोग क्या करते थे उस टाइम पे, ये डेली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग वेकअप होते थे और वेकअप के बाद वो हंटिंग के लिए जाते थे, जहाँ से वो एनिमल्स या फ्रूट्स या बर्ड्स जो भी उनको खाने के लिए चीज़ें मिलती थी वो वहाँ से गैदर करके और घर लेके आते थे. तो दे यूज्ड टू डू लाइक दिस. फाइन. यू कैन सी अ ब्यूटीफुल पिक्चर over here. These are the two hunter gatherers, right? See, they caught a animal, उन्होंने एक एनिमल पकड़ा है, and they accused the one person over here. This person is cutting the animal into the parts with the help of a stone. You can see in his hand and as well as in his hand, right? So they used to catch the animals with the help of the stones, and with the stones they used to cut them and everything, right? Because पहले के टाइम पे आयरन नहीं होता था, right? पहले के टाइम पे कॉपर नहीं होता था. जैसे अभी हम देखते हैं, अगर हम नाइफ यूज़ कर रहे हैं तो नाइफ इज़ मेड अप ऑफ द आयरन, स्टेनलेस स्टील, राइट? सो ये सारी चीज़ें मेटल्स अब मिले हैं, पर उस टाइम पे इन लोगों के पास मेटल्स नहीं होते थे. तो दे यूज टू मेक देयर वेपन्स विद द हेल्प ऑफ द स्टोन, वुड्स एंड बोन्स. आई विल शो यू सर्टन beautiful pictures of this weapons also, so let's stick with this. That's why इसी वजह से इस जो एज होती थी, ये हंटर गैदरर जिस टाइम पर रहते थे, तो ऐसे ही हिस्टोरियंस जो होते हैं जिन्होंने हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट करी है, उन लोगों ने इस पूरी चीज़ को डिफरेंट कैटेगरीज में उनको नाम दिए हैं, राइट? दे नेम्ड दिस पीरियड्स. तो दिस पीरियड इज नोन एज स्टोन एज, राइट? इट इज नोन एज स्टोन एज. व्हाट इज नोन एज स्टोन एज? बिकॉज यहाँ पे जितने भी लोग रहते थे उनका जो
फायर अगर उनको जलानी है तो वो स्टोन से ही जलाते थे। इफ़ अगर उनको एनिमल हंटिंग पे जाना तो स्टोन से करते थे। इफ़ उनको कटिंग करनी है तो स्टोन से होता था। उनको कोई भी वर्क करना होता तो दे यूज टू यूज स्टोन्स। दैट्स वाई वी कॉल दिस पीरियड एज स्टोन एज। रिमेंबर दिस थिंग। फाइन, लेट्स मूव अहेड। Okay, so there are at least 4 reasons why the hunter gatherer move from place to place. Oh, this is also a thing. Means hunter gatherer ट्रैवल क्यों करते थे? इफ़ अगर आपको एक ही जगह पे सारा खाना मिल रहा है, राइट, आपको पानी मिल रहा है, आपको सारी चीज़ें अगर एक ही प्लेस पे मिल रही है तो देन आप ट्रैवल क्यों करोगे, राइट? जब अगर हमको एक ही जगह हम जॉब कर रहे हैं, राइट, अगर हमको उस जगह पे जॉब करने से सेटिस्फाइड है, जो सैलरी हमको मिल रही है वो अच्छी मिल रही है, राइट, हमको सब कुछ अच्छा लग रहा है, तो हम उस जगह से दूसरी जगह पे क्यों जाएंगे? बट इसके पीछे भी लॉजिक है। हंटर गैदरर्स क्यों ट्रैवल करते थे, उसके कुछ रीजंस हैं। सो लेट्स लर्न दिस। दे फर्स्ट रीजन, इफ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट्स एंड एनिमल्स रिसोर्सेज। मीन्स अगर आप एक ही जगह पे बहुत टाइम तक रहोगे, फाइन, आप एक ही जगह पे बहुत टाइम तक रहोगे तो उस एरिया में जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होंगे या जितने भी एनिमल्स होंगे उन सबको आप खा चुके होंगे। बिकॉज कब तक वो सर्वाइव करेंगे, राइट? जैसे अगर हम घर में भी रहते हैं तो एक टाइम आता है ना, विद इन अ वीक और विद इन अ मंथ, जितना भी राशन हमारे घर के अंदर होता है वो एक स्टेज के बाद, एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाता है। फाइन, तो जब हमको फिर वो राशन ख़त्म होता है तो हमको वापस से मार्केट जाके और फिर नया राशन लेके आना पड़ता है। सेम इज if they stay for a long time, for a long period of time for a single place, then all the resources available in that particular area, वहाँ पे जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स उस जगह पे होंगे वो सब कुछ वो खा चुके होंगे। और जब वो वाला एरिया पूरा खत्म हो जाएगा then they have to travel from that place to the another place. So this is the first reason they travel from one place to another place. The second is the animal move from place to place either in the search of the small prey or in case of the deer, wild cattle, in search of the grass and leaves. Why animals move from the place to place? Because if आप एक प्लेस पर रह रहे हो तो हो सकता है आपने उस एरिया के सारे एनिमल्स नहीं खाए, बट देन ऑल्सो देर इज पॉसिबिलिटी कि वहाँ से जो एनिमल्स है वो ट्रैवल कर जाए एक प्लेस से दूसरी प्लेस, राइट? मतलब हो सकता है कि आप जिस एरिया में रह रहे हैं, आप जहाँ पे भी रह रहे थे, हंटर गैदर जहाँ भी रह रहे हैं वो तो वहीं रह रहे हैं, वो वहाँ पे ही सारा उनको सफिशिएंट है। बट जो एनिमल्स थे वो वहाँ से मूव कर जाए, जो प्लांट्स है वो ड्राई हो जाए, मीन्स ब्रेन नहीं हो और सब सूख जाए, तो दैन ऑल्सो उनको ट्रैवल करना पड़ेगा। फर्स्ट वाले में तो क्या है कि वहाँ का उन्होंने सब कुछ खा लिया, दैन वो मूव कर रहे हैं। सेकेंड केस में क्या है कि वो खा नहीं पाए पर वहाँ पे जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे वो खत्म हो गए, प्लांट्स चले गए, एनिमल्स वहाँ से मूव कर चुके हैं एंड द प्लांट्स विल ड्राइड अप, so that's why they have to travel from one place to another place. Then the third reason, the plants, trees bear the fruits in the different seasons, so the people may have moved from seasons to season in search of the different kind of plants. Fine, so there is possibility, हमको सबको पता है, like mango comes under one season, right? Apples come under another season, right? Watermelon comes under another season. So every particular fruit or vegetable have certain seasons, right? सारे वेजिटेबल्स हमको पूरे 12 मंथ नहीं मिलते हैं, सारे वेजिटेबल्स या फ्रूट्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर सीजन में आते हैं। तो दैट फॉर दैट पर्पज ऑल्सो दे हैव टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, माइट बी द प्लेस वेयर दे लिव, वहाँ पे सिर्फ एक कैटेगरी, सिर्फ विंटर वाले ही फ्रूट्स या वेजिटेबल्स वहाँ पे मिलते हैं। तो अगर वहाँ पे सिर्फ वही मिलेंगे, अब उनको दूसरा टाइप का फ्रूट खाना है और विंटर के बाद वहाँ फ्रूट नहीं है तो उनको दूसरी जगह पर ट्रैवल करना पड़ेगा। So these were the third reason for traveling from one place to another. If you are going to a vendor, right? आप एक शॉप पे जाते हैं, आप वहाँ पे बोलते हैं मेरे को वाटरमेलन चाहिए। if वहाँ पे वाटरमेलन अवेलेबल नहीं है then what you will do? आप वहाँ से दूसरी शॉप पे मूव करोगे, राइट? तो आपको जब एक जगह नहीं मिला था दूसरी जगह पे शॉप, तो सेम यहाँ होता था कि अगर उनको यहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं मिल रहे तो ये क्या करेंगे, दूसरी प्लेस पे मूव करेंगे। एंड द लास्ट इज द पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। ऑफ कोर्स इफ़ अगर आप खाना तो खा रहे हैं और खाने के बाद पानी भी तो चाहिए होता है पीने के लिए, तो सेम इनको भी पानी चाहिए होता है। इफ़ अगर ये एक जगह पे हैं और वहाँ पे अगर पानी का रिसोर्सेज जो थे वो ख़त्म हो चुके हैं, इन समर माइट भी अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है और वहाँ पे पानी नहीं है, देन दे हैव टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो दीज वेर द फोर रीजन। द फर्स्ट वर for in the search of the food, in the second was if the plants and animals moved away, so again they have to search for the fruits, in the third in the different seasons, whether in for the particular season, for the different season the plants and animals bear the different things, so they have to travel again, and in the last they have to travel for the water.
So these were the four reasons why the hunter gatherer moved from one place to another. So till now we saw that जो अर्ली पीपल्स होते थे वो कौन होते थे, हंटर गैदरर्स। वो कौन सी एज में होते थे, स्टोन एज में। तो हंटर गैदरर्स होते थे स्टोन एज में, और स्टोन एज में होते थे तो वो भी जब होते थे तो उनको एक प्लेस से अनदर प्लेस क्यों ट्रैवल करना पड़ता था, बिकॉज ऑफ द फोर रीजन्स। फॉर द फोर रीजन्स दे ट्रैवल फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस। What were the four reasons? The four reasons were in the search of the animals and the plants, right? For the different reasons, for the different seasons, the plants and animals move to the different places. For again, they have to search for them, for the water. So these were the few reasons for the hunter-gatherers to move from one place to the another place. Okay, so there is one more another question. How do we know about these people? ओके हम बोल रहे हैं हंटर गैदरर्स होते थे पुराने टाइम में, हम बोल रहे हैं कि वो ऐसा मूव करते थे, बट हमको पता कैसे पड़ा कि वो लोग जो थे वो हंटर गैदरर्स ही थे? हमको ये कैसे पता पड़ा कि वो स्टोन एज में ही हुआ करते थे? हमको ये कैसे पता पड़ा कि वो क्या करते थे? सो दीज वेयर द फ्यू क्वेश्चंस अंडर आवर माइंड, राइट? हमारे माइंड के अंदर कुछ क्वेश्चंस चल रहे हैं कि कैसे। सो वी हैव सर्टन रीजंस ओवर हियर। यू कैन सी ओवर हियर These are the tools made by the hunter gatherers. सारे टूल्स जो हैं देखो लाइक स्टोन से बने हैं, ये एरो स्टोन से बने हुए हैं, ये स्टोन से बना हुआ है, ये स्टोन से बना हुए हैं, ये स्टोन से हैं, स्टोन वुड। सो एवरी सिंगल स्टफ इज मेड अप ऑफ द स्टोन वुड। दैट्स व्हाई वी कॉल दिस एज एज अ स्टोन एज। सो लेट्स लर्न हाउ वी gonna know, how we got to know who were these peoples, right? So the simple thing, in the last chapter we also learned about the archaeologist, and in this chapter we are also talking about the archaeologist, because the archaeologist is only the one person जिसने हमको बताया है कि क्या हुआ था हिस्ट्री में। बिकॉज आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को कंबाइन करते हैं, वो स्टडी करते हैं। स्टोन्स हैं बहुत पुराने, उनको पढ़ेंगे, अगर बोन्स मिली है तो उसके ऊपर स्टडी करेंगे, पेंटिंग्स मिली है तो उसके ऊपर स्टडी करेंगे, राइट? सो आर्कियोलॉजिस्ट मर्ज ऑल द स्टफ फ्रॉम द डिफरेंट एरा and then they construct a history. So the archaeologists have found some of the hunter gatherers made and used, some of the things which the hunter gatherer made and used. Means archaeologists को कुछ चीज़ें मिली जो hunter gatherers बनाते थे और उनको यूज़ करते थे, like we saw over here, right? So these were the things they used to make and they used to use. सो दैट्स वाई ये कुछ चीज़ें आर्कियोलॉजिस्ट को मिली। अब उनको मिली तो उन्होंने इसके ऊपर स्टडी करी कि ये कहाँ से है, ये कैसे बनी हुई है, किसने बनाई थी और कितने टाइम पहले बनी थी। सो देन वी मूव अहेड। इट इज़ लाइकली दैट द पीपल मेड एंड यूज्ड द टूल्स ऑफ द स्टोन, वुड्स एंड द बोन्स, एंड ऑफ विच द स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव द बेस्ट। बिकॉज अब अगर आप पेपर से अगर कोई चीज़ बना रहे हैं तो वो ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करेगी। आप अगर लीफ से कुछ बना रहे हैं तो वो भी ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करेगी। आप किसी भी चीज़ से बनाएंगे तो ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करेगी। बट अगर आप स्टोन से, वुड से या बोन से बना रहे हैं तो वो ज़्यादा टाइम तक एग्जिस्ट करेगी। मीन्स अगर आप आज भी कोई चीज़ स्टोन से बनाते हैं, फाइन, तो आप खुद जानते हैं कि वो बहुत टाइम तक रहेगी, बिकॉज वो ईजिली जो है मीन्स डैमेज नहीं होता, स्टोन ईजिली ब्रेक नहीं होता है, टूटता नहीं है। तो इसलिए जो हंटर गैदरर्स थे उनने जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले जो चीज़ें उन्होंने कंस्ट्रक्ट की थी, दे यूज्ड टू सर्वाइव टिल नाउ। दैट्स व्हाई दे आर द बेस्ट एविडेंस वी गॉट एवर, राइट? So some of the stone tools were used to cut the meat we saw in the last image, right? Bones, scrap barks, heads, chopped fruits and roots. Some may have been attracted to handle the bones or the woods and make the spears and the raw of the hunting. The other tools were used to chop the woods, and which was used to fire the woods, and the woods also used to make the huts and the tools. So woods, bones or stones, यही तीन चीज़ें थी. These were the primary stuff, right? What were the primary stuff? The first one was the stone, right? Then the bones and the wood. So these were the three primary things which hunter gatherer use. Means ये तीन चीज़ें प्राइमरी थी जिनको hunter gatherer यूज़ करते थे, बिकॉज ये चीज़ें
easily अवेलेबल हो जाती थी, इनसे ही वो फ्रॉम दिस थिंग्स ऑल्सो फ्रॉम दिस ओनली दे यूज टू कट द मीट, दे यूज टू चॉप द फ्रूट्स एंड दे यूज टू मेक द हट्स एंड द टूल्स. एवरीथिंग वेर मेड अप ऑफ दिस three things. So these were the life of the hunter gatherers, and how we got to know, with the help of we study the stone bones and the wood. तो अब यहाँ से हम थोड़ा कंस्ट्रक्ट करते हैं. कौन थे? हंटर गैदरर थे. कौन से एज में आते थे? उस पीरियड को हम बोलते थे स्टोन एज. फिर क्या यूज़ करते थे? दे यूज द स्टोन बोन्स एंड द वुड्स फॉर द टूल्स, फॉर द लिविंग, फॉर एवरीथिंग. दीज वर द थ्री थिंग्स. कहाँ से पता पड़ा? फ्रॉम द स्टोन बोन्स एंड द वुड्स. वी एनालिसिस दिस थ्री थिंग्स and we got to know who were the hunter gatherers and from which time period they belonged to. So choose a place to live in. Okay, तो इंडिया बहुत बड़ा है, सबको पता है. अब कौन सी जगह हो सकती है जहाँ पे वो रह सकते हैं? कैसे पता पड़ेगा कि यहीं पे हंटर गैदरर रहते थे? राइट, ये कुछ क्वेश्चंस हैं. तो कैसे पता पड़ा होगा हमको? सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट पार्ट. Many sites were located near the source of water, such as the rivers and lake. कुछ साइट्स जो होती है वो वाटर सोर्स के पास में होती है. जैसे हमने पढ़ा था कि वाई हंटर गैदरर ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. इन द लास्ट पॉइंट क्या था? इन सर्च ऑफ वाटर. तो अधिकतर साइट्स जो होती है वेयर दे आर लोकेटेड नियर द रिवर एंड लेक. बिकॉज इफ अगर आप रह रहे हैं तो देन यू नीड वाटर टू सर्वाइव, राइट? एंड फॉर द वाटर टू सर्वाइव, दैट्स वाई where the hunter gatherer used to live. They used to live near the rivers and the lakes. The second is, as the stone tools are important, the people tried to find the places where the good quality of the stones were available, the places where the stones were found, and where the people made the tools to know the stone factory site. So if चलो अब stones तो सब जगह अवेलेबल है, यहाँ भी है, वहाँ भी है, सब जगह, राइट? लेट अस अज्यूम, एक एग्जांपल देता हूँ मैं, बहुत अच्छा सा एग्जांपल, आप सबने ट्राई किया होगा. फाइन, हम जब भी लेक साइड पे या रिवर साइड पे जाते हैं तो वी यूज़ टू डू वन थिंग, राइट? हम एक स्टोन देखते हैं, देन उसके बाद हम उसको पानी पे हम लाइक रिवर या लेक के ऊपर थ्रो करते हैं, एंड देन वी यूज़ टू काउंट द बाउंस. हम उसको ऐसे फेंकते हैं कि वो वाटर के ऊपर ऐसे बाउंस करते हैं, राइट? हम ऐसे करते हैं ना कि उसको हम उसको ऐसे थ्रो करते हैं कि देन उसके बाद वो वाटर के ऊपर ऐसे बाउंस करता हुआ जाता है और देन उसके बाद सिंक हो जाता है. तो वो क्या करते हैं? हम उसके लिए भी पहले अच्छा स्टोन सर्च करते हैं कि ऐसा स्टोन होना चाहिए जो बाउंस करे, राइट? तो वो हम उस स्टोन को वाटर पे बाउंस कराने के लिए वैसा स्टोन ढूंढते हैं. फॉर द सेम थिंग द हंटर गैदरर ऑल्सो सर्च. अब जब उनको टूल्स बनाने हैं तो द स्टोन शुड बी मच स्ट्रॉन्गर, सो दैट कि जब भी वो उसको यूज़ करे वो टूट ना जाए, राइट? इफ़ वो एनिमल्स को कैच करने जा रहे हैं, हंट करने जा रहे हैं, तो एट द टाइम द स्टोन शुड बी सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग so that they can hunt an animal in a proper manner. So that's why the stone tools, the people try to find the places where the good quality of stones were easily available. और जहाँ पे मिलते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं? फैक्ट्री साइट. मीन्स जहाँ पे गुड क्वालिटी स्टोन्स मिलेंगे उस एरिया को हम क्या बोल देंगे? फैक्ट्री साइट. If the people live in the factory site for a long spell of time, then the site is called as the habitation come the factory site. मीन्स ऐसा होता है ना, हमारे यहाँ भी दो चीज़ें होती हैं. पहला क्या होता है? होम, एंड द सेकेंड वन इज़ द शॉप और द ऑफिस. तो दो चीज़ें होती है, द वन इज़ द होम एंड द सेकेंड इज़ द ऑफिस. तो सेम, अगर आप होम जहाँ पे रह रहे हो उसको क्या बोलोगे आप? होम. और जहाँ पे काम कर रहे हो उसको बोलोगे आप ऑफिस और द शॉप. तो सेम गोज विद दैम. इफ़ वो जहाँ पे रह रहे हैं वो तो उनका होम हो गया, और जहाँ पे उनको अच्छे स्टोन्स मिल रहे हैं, जहाँ पे वो नए टूल्स बना रहे हैं, वो क्या हो गया? फैक्ट्री साइट. फाइन. तो हमारे लिए क्या होता है? शॉप, और इनके लिए क्या होता है? वो फैक्ट्री साइट. देन इफ़ अगर वो जहाँ पे रह रहे हैं, अगर उनका शॉप और उनका रहना सेम प्लेस पे है, देन वी कॉल इट एज अ हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट. मीन्स हैबिटेशन मतलब वहीं पे रह रहे हैं, कम फैक्ट्री साइट मीन्स दोनों मर्ज हैं. मीन्स आपका शॉप और आपका घर एक ही जगह है. मीन्स शॉप के ऊपर ही आपने घर बना लिया. सो दैट इज़ द सिंपल थिंग. सो दिस वॉज द थिंग्स. द फर्स्ट, where the good quality of stones were found, we call it as a factory site, and where the leaf and the good quality of stones both were found, we call them as a habitation cum factory site. The sites are the place where the remains of the things were found, and these were made
used and left behind the people, and they may found on the surface of the earth and buried under the earth and sometimes even under the water. So अब इफ़ अगर वो चीज़ें बना रहे हैं तो बनाने के बाद वो क्या करेंगे, वहीं पे चीज़ें को छोड़ के चले जाएंगे. इफ़ दे लेफ्ट द थिंग्स ओवर देयर, देन टुडे वी गॉट टू नो, द आर्कियोलॉजिस्ट उसके ऊपर रिसर्च करते हैं कि ये स्टोन अगर यहाँ पे है और ये इतना शार्पली अच्छे से बना हुआ है, राइट, तो दैन ये कितना पुराना है. तो दैन उसके बाद वो उसके ऊपर कार्बन डेटिंग करते हैं. कार्बन डेटिंग इज़ अ मेथड फ्रॉम विच यू विल बी एबल टू नो कि ये पर्टिकुलर जो स्टफ़ है, राइट, स्टोन बोन्स या कुछ भी है, ये कितना पुराना है. तो दैन उसके बाद वो कार्बन डेटिंग और वेरियस टाइप्स ऑफ द थिंग्स वो यूज़ करते हैं. दैन दे यूज टू got to know the how old this particular stuff is. So these were the things choose to place to live, right. तो कहाँ रहना पसंद करेंगे, वो रिवर साइड पे, जहाँ पे रिवर से या लेक से, जहाँ पे वो रहेंगे उसको वो होम बोलेंगे, हैबिटेशन बोलेंगे. और जहाँ पे वो काम करेंगे, जहाँ पे वो अपने टूल्स बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, जहाँ पे गुड क्वालिटी स्टोन्स मिलते हैं, that place is known as factory site. Fine. Then if that will be known as factory site, if the place where they live and the place where the good quality of stones are available, if they are same, then we call them the habitation cum factory site. Fine. So these were the few things we have learned today, and the remaining will be covered by next day. So thank you, have a nice day, and I hope you all understood who were the hunter gatherers. I hope you have understood how we got to know about them, what kind of tools they use, and which period they live, right. So these were the simple things we learned today, and the remaining we will continue tomorrow. Thank you.